हेलो एवरीवन, लखनऊ नामा अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस की सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जो बगल में बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये लेक्चर 1 पहले आ जाना चाहिए था, पर थोड़ा लेट हो गया है ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज़। कुछ प्रॉब्लम रही थी, इस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब ये लेक्चर्स जितने भी हैं सब टाइम से आएंगे, चिंता ना करिएगा। चलिए, अब मैं बिना किसी देरी के लेक्चर 1 शुरू करती हूँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? आप लोग को पता है कि ये जो वर्ड है ना, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे भले ही मुंह से इस्तेमाल ना करें, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मीनिंग है, वो हम लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे? आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग कहें सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट और कुछ नहीं, कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करके बिना रिग्रेट किए अपना अल्टीमेट गोल अचीव करना है। ठीक है, और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। मैनेजमेंट को हम लोगों ने 3 वर्ड्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मैनेज। मैनेज यानी किसी चीज़ को मैनेज करना। देन मैन से आप क्या समझते हैं? मैनेजमेंट अगर हम लोग बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स होता है हमारे यहाँ, जैसे लेबर हो गया। ठीक है, हमारे ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। देन क्या है? टी से हम लोग यहाँ पे टैक्टफुली भी समझ सकते हैं और थिंग्स को भी। ठीक है, तो मैनेजमेंट का अगर हम लोग यहाँ मतलब देखें इन 3 वर्ड्स में, तो मैनेजमेंट मैनेज करना है किन्हें? जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स हैं, जैसे स्टाफ हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, और लेबर हो गया। इन सब चीज़ों को मैनेज करना है कैसे? टैक्टफुली, है ना। टैक्टफुली यानी चतुराई से, बहुत ही समझदारी से, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है ना, हम लोग उसको अचीव कर सकें बिना किसी लॉस के, विद प्रॉफिट। ठीक, इट मीन्स मैनेजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मैनेजमेंट टर्म यूज्ड इन अ फोकस ऑफ दीज 3 टर्म्स। मैनेजमेंट टर्म जो है वो उसे हम लोग यूज़ करते हैं फोकस में रख के 3 टर्म्स को। पहला है प्रोसेस, जिसमें 5 प्रोसेस आते हैं स्टेप बाय स्टेप। देन इफेक्टिव, देन एफिशिएंट। हमारा पहला टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस से आप लोग क्या समझते हैं? प्रोसेस को हिंदी में लोग प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक सीक्वेंस में करना, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करना। यहाँ पे प्रोसेस में हमें 5 स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो है प्लानिंग। प्लानिंग आप लोग जानते होंगे। प्लानिंग का मतलब प्लान करना, किसी भी चीज़ को प्लान करना। ठीक है, आप लोग कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? उसको प्लान करते हैं। ठीक है, ऐसे जाके वो काम नहीं कर देते, और ऐसे जाके काम करते हैं तो काफ़ी काम उसमें मैक्सिमम बिगड़ भी जाते हैं। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग फेयरवेल पार्टी के लिए डिस्कस करते हो तो उसे भी हम लोग प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, कि आप फेयरवेल पार्टी चाहते हो या करना चाहते हो। ठीक है, तो उसे आप प्लानिंग कहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम लोग एग्जाम्पल फेयरवेल पार्टी को लेके चलते हैं, तो फेयरवेल पार्टी करने के लिए हमें पैसे भी चाहिए होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत से स्कूल्स हैं वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि आजकल तो आप लोग के, मैं भी हम भी इसी जनरेशन के हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड जो अनऑफिशियल पार्टीज़ होती हैं, फेयरवेल कह लीजिए, फ्रेशर पार्टी कह लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ंड इकट्ठा करते हैं और देन उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग फ़ंड इकट्ठा करते हैं उस पार्टी के लिए, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। ठीक, देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो स्टाफिंग है। जब हम लोग टीम क्रिएट करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, लाइक फेयरवेल पार्टी में हमारे पास कई सारे टास्क होते हैं, जैसे कौन खाने का अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, कौन डेकोरेशन का अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, कौन देखेगा कि ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम लोग टीम बना देते हैं। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर फेयरवेल पार्टी चाहते हो, ठीक है, अच्छी, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो
तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीम बनाते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तब हम स्टाफिंग करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, व्हेन यू असाइन ड्यूटीज़ टू ईच टीम, ठीक है, अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आप लोगों ने ड्यूटी तो असाइन कर दी कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, ठीक है, लेकिन उसको कैसे करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, मतलब उसको गाइड करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ आपको इस चीज़ को ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो डायरेक्टिंग होता है, ठीक। देन हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में जब हम लोग चीज़ों को चेक करते हैं कि हाँ ये चीज़ जैसे प्लान करी थी वैसे हो रही है कि नहीं हो रही है, तब हम लोग उसे मतलब अगर नहीं हो रही है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये चीज़ गड़बड़ ना हो, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है इफ़ेक्टिव। इफ़ेक्टिव का जो मतलब है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में इफ़ेक्टिवनेस का अगर हम देखें तो उसका क्या मतलब रहता है। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है कि अगर मैनेजर को कोई टास्क असाइन किया गया है तो वो उसको विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है, जो असाइन टाइम है उसके अंदर वो उस टारगेट को अकम्प्लिश करके दिखाए, ठीक है, उसे करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म की फिर बात करते हैं तो वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में क्या रहता है, एफिशिएंसी में जो असाइन टास्क है हम लोग उसे इस तरह अचीव करते हैं, ठीक है, इस तरह कंप्लीट करते हैं कि वो कंपनी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर पाए, ठीक है। तो इसमें हम टाइम पीरियड नहीं देखते एफिशिएंसी में, लेकिन इफेक्टिवनेस में हम टाइम पीरियड देखकर उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या करना है, मतलब एक मैनेजर को क्या करना होता है, उसे बैलेंस बना के करना, मतलब बैलेंस बनाना होता है इन दोनों के बीच में, मतलब काम ऐसा अचीव हो, ऐसा टारगेट अचीव हो कि वो इफेक्टिवनेस को भी मेंटेन कर पाए, एफिशिएंसी को भी, मतलब विद इन टाइम पीरियड वो उस टारगेट को भी अचीव कर ले पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के साथ। अगर हम लोग कहें तो जैसे एक कंपनी को टारगेट दिया गया है कि आपको इतने नंबर ऑफ़ गुड्स सप्लाई करने हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर, ठीक है। अब अगर वो लेट सप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगी, तो हमारा लॉस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 साल के अंदर हमें क्या कहते हैं, अपने टारगेट अचीव करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है, 1 साल के अंदर उनको मतलब सप्लाई करना है, और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट ज़्यादा ना लग रही हो, ठीक है, मतलब हमको एफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है, उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है इन दोनों के बीच में, ठीक। सो ये है मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनका मैनेजमेंट की डेफिनेशन में बहुत बड़ा रोल है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए आप लोग को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा कि मैनेजमेंट क्या है। मतलब आपको पता होगा कि जो हमारा पेपर होता है कहीं ना कहीं टीचर्स जो भी डिज़ाइन करते हैं पेपर को, वो ऐसा ट्राई करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे कॉमन रह जाएं जिससे जो बच्चे पढ़ के भी ना आया हो कहीं ना कहीं वो उसको ऑप्ट करके मार्क्स पा जाए और पास हो जाए, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है, जो पेपर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट ऐसा क्वेश्चन है ना जो आप लोग अभी 12th में ही पढ़ के आ रहे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इस वजह से ये क्वेश्चन तो आएगा ही। तो आप लोग को क्या करना है, नॉर्मल पहले तो अपनी मीनिंग लिखनी है, आपके हिसाब से मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, डेली लाइफ में उसका एग्जांपल एक दे देना है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को फेयरवेल पार्टी का दिया, आप लोग भी दे सकते, जैसे आप लोग कॉलेज जाते होंगे, ठीक है, काफ़ी बच्चे होंगे कि साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, बैंक की कोचिंग भी कर रहे होंगे, तो उसको भी वो लोग टाइम मैनेज करके चल रहे होंगे, घर आके आप लोग कॉलेज का भी पढ़ते होंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है और साथ साथ जो कोचिंग कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, लाइक बैंक, स्पेशली कॉमर्स के बच्चे बैंक में ज़्यादा जाते हैं, सीए भी होते हैं, सीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं काफ़ी बच्चे, है ना। तो ऐसे करके एसएससी के लिए भी तो काफ़ी बच्चे फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं और मैनेज करके चलते हैं, रोज़ का टाइम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, आप मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। जो आपके टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में टारगेट बना लेते हैं कि हमको 3 साल के अंदर क्लर्क बनना है या फिर पीओ बनना है या फिर मैनेजर बनना है ना। तो इस हिसाब से क्या कर रहे हो, आपने एक टारगेट सेट कर लिया, एक टारगेट सेट कर लिया
और टाइम पीरियड दे दिया 3 साल कि हमको 3 साल के अंदर करना ही करना है, तो आप लोग मैनेज करके चलोगे ना टाइम को। और उसके साथ साथ आपको ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है और मतलब कोचिंग ही जाना है, कॉलेज ही जाना है, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते होगे और फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए रिफ़्रेशमेंट के लिए कहीं ना कहीं, है ना। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ की चीज़ों के साथ। क्या करने के लिए, अल्टीमेट गोल जो आपने सेट किया है, आपको ये बनना है 3 साल के अंदर, उसको अचीव करने के लिए, है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो, है ना। सो आपको पूरे वो एग्जांपल देना है, डेफिनेट अपनी खुद की बनाई हुई मीनिंग के बाद एक ऐसा एग्जांपल देना है। देन आप लोग क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट डाल के हेडिंग 3-4 डेफिनेशंस जो मैं अभी बता रही हूँ, या तो जो अगर याद कर पाए तो वो लिख देना विद राइटर नेम, ठीक है। और एक आइडिया और बताती हूँ, अगर आप लोगों को मे भी शायद ना पता हो, कि अगर देखो 1-2 तो याद कर ही लो, लेकिन मिनिमम आप 3 तो आप डेफिनेशन लिख कर आना, ठीक है। क्या करो, अगर बाई चांस आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वैसे याद कर लो, लेकिन अगर नहीं याद आती है तो क्या करा करो, वर्ड्स को हेरा फेरी समझते हो, मतलब आपको मीनिंग पता है, ठीक है। क्या करो, वर्ड्स को इधर उधर करके डेफिनेशन क्रिएट कर दो, ठीक है। और नीचे किसी भी अमेरिकन, ठीक है, फॉरेनर का नाम लिख दो, है ना। जेके की, मतलब जेके विलियम ऐसे समथिंग करके नाम लिख दो, ठीक है। एग्ज़ामिनर को इतना नहीं टाइम होता कि वो राइटर का नाम लेके सर्च करे जाके कि हाँ इन्होंने ये डेफिनेशन दी भी है कि नहीं, बच्चे ने ऐसे ही लिख दी, क्योंकि हर बुक में सारे राइटर्स की डेफिनेशन नहीं दी जाती हैं। आप खुद उड़ा के देख लेना, किसी बुक में किसी मतलब कुछ डेफिनेशन दी होंगी, लेकिन दूसरी बुक में वो डेफिनेशन नहीं दी होंगी, या फिर उस पहली वाली बुक से 2-3 डेफिनेशन मैच करी होंगी और सेकंड बुक में मतलब अलग डेफिनेशन होंगी, ठीक है। तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग ना याद कर पाओ तब इसको फॉलो करना, वरना तो प्लीज़ मतलब जो रटी हुई डेफिनेशन, मतलब जो है डेफिनेशन, ओरिजिनल डेफिनेशन है ओरिजिनल राइटर की, उसी को लिख के आना, ठीक है। सो अब लोग को 2-3 डेफिनेशन एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहली डेफिनेशन बहुत ईजी है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड मेकिंग डिसीजंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ क्या मतलब है, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग ये स्टेप फॉलो कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमें कुछ डिसीजंस भी ऐसे लेने होते हैं जिनको लेने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है उसे हम अचीव कर सकें, ठीक है। और रही बात, यहाँ पे आपको एक टर्म अजीब लग रहा होगा, वो है मोटिवेटिंग, है ना। मोटिवेटिंग आप लोग सोच रहे होंगे कैसे मोटिवेटिंग, किसको मोटिवेट करना है भाई। सो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का काम रहता है कि वो जो हमारी जो कंपनी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हो, चाहे वो लो लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे वो हाई लेवल पे काम कर रहे हो, आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें 3 लेवल दिए गए हैं। सो जो मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको 3 लेवल्स में बांटा गया है, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है। सो उसके अकॉर्डिंग मतलब सबको मोटिवेट करना रहता है। मोटिवेट जैसे किसी ने कुछ अच्छा किया, थोड़ा सा भी अच्छा किया, किसी मान लो लेबर ने, किसी ने अच्छा काम किया, तो मैनेजर का काम होता है कि उसे मोटिवेट करे, उसे शाबाशी दे। मतलब मोटिवेशन हमेशा आप पैसों के ज़रिए नहीं दे सकते, मतलब मोटिवेशन वो भी होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग बिना पैसे के भी मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो वो शाबाशी दे दो, ठीक है, तो वो मोटिवेशन हो गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे दिवाली वगैरह होता है, आप लोगों को पता होगा, जो पेरेंट्स आप लोग के होते हैं उन लोगों को फेस्टिवल्स वगैरह पे बोनस वगैरह मिलता है, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन के कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी लोग हैं, मतलब उनको टाइम टू टाइम अगर हम लोग मोटिवेट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि वो अपना काम और अच्छे से करेंगे, टाइमली करेंगे, ठीक। और काफ़ी लोग होते हैं जो सोचते हैं कंपनी छोड़ दें, है ना, मतलब स्विच कर लें दूसरी कंपनी में जहाँ उन्हें बेटर सैलरी मिल जाए, ठीक है, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। लेकिन वो लोग, कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यहाँ वहाँ पे एटलीस्ट मतलब यहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है, मे बी वहाँ पे इज़्ज़त ना मिले। इज़्ज़त जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप मेंटली ही फील कर सकते हो। हमेशा मोटिवेशन पैसों के ज़रिए नहीं मिलती,
ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सुकून जो होता है कहीं ना कहीं, अगर एक मैनेजर जानता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसे कैसे डील करना है, टाइमली मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, काम करने के लिए, तो जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो खुश रहते हैं और वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जब वो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो कंपनी होती है वो प्रॉफिट भी अर्न करने लगती है कहीं ना कहीं। आप खुद सोचिए, एक फैमिली में अगर जो कहा जाए मैनेजर कौन है हमारी फैमिली में, तो मेनली तो मदर, मतलब हमारी जो मम्मी लोग हैं वही रहती हैं, साथ साथ उनके मतलब हमारे पेरेंट्स भी, मतलब हमारे दोनों पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं CEO ऑफ हमारी फैमिली कहलाएंगे, है ना। लेकिन अगर वही लोग हम लोग को खुश ना रख पाएँ, या हम लोग को, आप लोग भी हो मतलब डांट वाट खाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, कभी कभी काम ही नहीं करते, पढ़ाई भी नहीं करते हो, है ना। तो जब तक जो कंपनी का CEO है, जो ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मालिक है या मैनेजर जो भी है, अगर वो लोगों को खुश नहीं रखेगा, है ना, तो कंपनी अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि कंपनी अपना गोल सिर्फ एक इंसान के ज़रिए नहीं अचीव करती है, उसमें सब लोगों का, जितने भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, सबके एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। ये डेफिनेशन दी है जेम्स एल ने। और इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें मैनेजर को एग्जैक्टली पता होता है कि वो अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से क्या करवाना चाहता है, ठीक है, और फिर उसको बैठ के वो सुपरवाइज़ करता है, उसमें बैठ के वो ऑब्जर्व करता है कि वो चीज़ उस वे में हो रही है कि नहीं हो रही है जिस वे में उसने उस चीज़ को प्लान किया था। और साथ साथ उस टास्क का अकेले कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसे चीपेस्ट वे में भी कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब दोनों चीज़ टाइम पे भी हो और उसके साथ साथ उसमें मतलब जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा ना है, ठीक है, मतलब ये चीज़ है। और ये सब ध्यान कौन रखता है, इसे मैनेजर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही सुपरवाइज़ करता है सबको कि कैसे क्या करना है। अगर कंपनी टारगेट पूरा करने के चक्कर में कॉस्ट बढ़ाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी, तो फिर तो वो एक दिन लॉस में चली जाएगी ना, वाइंड अप हो जाएगा कंपनी का। तो हमें टारगेट ऐसे कंप्लीट करना है, ऐसे अकम्प्लिश मतलब अचीव करना है कि कॉस्ट भी कम लगे और टारगेट टाइम के साथ कंप्लीट भी हो सके, यानी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में हमें बैलेंस करके चलना है, ठीक। देन जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है, मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये किसने दी है, ये मैसी एंड डगलस ने दी है, ठीक। यहाँ पे भी वही बात है, मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल। मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है किसके बीच में, जो सारे रिसोर्सेज हैं उन सब के बीच में। वो कैसे, वो ऐसे, अगर देखो बेटा, अगर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग की अगर बात करें, देखो अगर प्लानिंग ढंग से नहीं होगी तो आगे आपकी ऑर्गेनाइजिंग जो आप करेंगे वो सही से नहीं होगी, ठीक है। मतलब हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप शुरुआत से ही सही से काम करोगे, आपस में दोनों मतलब जो स्टेप्स हैं, अगर उन प्रोसेसेस को ढंग से करोगे, कोऑर्डिनेशन बिठा के काम किया जाएगा, तभी तो हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इन प्रोसेसेस में नहीं, हमारे जो ऑफिस के लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो हमारी जो ये लास्ट डेफिनेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में होनी चाहिए थी वो हैं। क्योंकि ना एक्चुअली देखिए, राइटर्स मतलब राइटर्स कई सारे हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में चीज़ें लिखी हैं कि हाँ मैनेजमेंट ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सब में सब चीज़ कॉमन नहीं है ना। सब में सब वो बात, किसी में किसी चीज़ पे फोकस किया गया, किसी में किसी चीज़ पे फोकस किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज़ के बारे में दिया गया है कि किस चीज़ का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। सो management is defined as a process of planning, organizing, directing and controlling an organization's operation in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objective। ये किसने दी है? ये रॉबर्ट एंड एम जी न्यूपोर्ट ने दी है, ठीक। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सॉरी, मैंने पढ़ते टाइम स्टाफिंग को स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे 5 स्टेप है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं बता चुकी हूँ इनका मतलब क्या है।
ठीक है। तो ये सब स्टेप कहाँ फॉलो किए जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं उन सब में ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। ये सब स्टेप क्यों फॉलो किए जाते हैं? ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में अचीव कर पाएँ कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में? ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है। ह्यूमन में तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि हम लोग स्टाफिंग करते हैं, है ना। स्टाफिंग में हम लोग ड्यूटीज़ असाइन करते, फिर डायरेक्ट करते, फिर कंट्रोल भी करते हैं सुपरविज़न करके। कंट्रोलिंग में सुपरविज़न होता है। सुपरविज़न लोग देखते हैं कि मतलब ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ढंग से, ठीक है। फिर उन्हें जो भी गलतियाँ होती हैं, जो हम लोग जिस तरीके से चाहते हैं काम हो, अगर ना हो रहा होता है तो हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, गलती को सुधार के किसी तरीके से। तो इसमें ये होता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन लोग ऐसे मेंटेन करते हैं। देन हमारा जो मटेरियल रिसोर्स है, आप लोग सोचते हैं मटेरियल रिसोर्स में क्या आएगा? तो मटेरियल रिसोर्स में बेटा देखो, प्लानिंग जब लोग करते हैं ना, आप लोगों को पता है अगर हम लोग कोई भी चीज़ प्लान करके चलें तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलते हैं ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज में। लोग ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं तो चीज़ें कम वेस्ट होती हैं, ठीक, और टाइम भी साथ साथ कम वेस्ट होता है। एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो वही बात आ गई, ठीक है। इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में हम अटेनमेंट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स का, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है उसको कैसे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, ठीक। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ क्या क्या दिया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल परवेसिव। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, यानी हर जगह ये चीज़ फॉलो की जाती है, कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है ऑल परवेसिव है, ठीक है। वो कैसे? क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है इसका कॉन्सेप्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, ठीक है। जिसमें मैनेजिंग ऑफ फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मतलब रिक्वायर हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो एक्टिविटीज़ हैं इन्हें मैनेज करने में डिफरेंस आता हो एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, बिकॉज और हाँ कंट्री टू कंट्री भी डिफर कर सकती हैं मैनेजमेंट को हैंडल करने की चीज़ें। बिकॉज जो हमारा कल्चर है, आपको पता है हमारा कल्चर ट्रेडिशनल जो है या हिस्ट्री भी कह लीजिए, वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी मैनेजमेंट जो है ऐसा प्रोसेस है जो गोल अचीव करने पे टारगेट करता है, ठीक है। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है वो उसका जो एम होता है वो ये होता है कि वो जितने भी इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लाइक आपने 6 महीने के लिए मैनेजमेंट मतलब मैनेज किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, एक बार मैनेज कर लिया बात ख़त्म हो गई, नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, ठीक है, लास्ट डे तक आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ एन ऑनगोइंग एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग, है ना। मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। क्योंकि ना देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ठीक है, उसमें आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जो कि मतलब चेंज उसमें आता रहता है ना। लाइक कभी कभी सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोरियन कंपनी है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरिया में जो प्रोडक्ट मतलब 100 रुपये का मिल रहा है वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी 100 रुपये का मिलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे उसकी डिमांड में भी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से वहाँ पे प्राइस रखा जाएगा, और यहाँ पे कहो कम हो तो उस हिसाब से प्राइस रखा जाएगा, ठीक है। तो हम उनको क्या करना होता है, मैनेजर को इस हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी होती है, चेंजेस के अकॉर्डिंग, चेंजेस को अडेप्ट करके स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, ठीक, ताकि वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आप एक स्ट्रैटेजी के ज़रिए
हर चीज़ नहीं अचीव कर सकते। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल यानी कई सारे डायमेंशंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि मैनेजमेंट कोई एक टास्क को परफॉर्म करना नहीं है। मैनेजमेंट में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मैनेजिंग वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स इट्स गोल, ठीक है। सो मैनेजर जो होता है वो वेरियस डायमेंशंस में मैनेज करता है बिजनेस को, ठीक है, और उसकी स्ट्रेटजीज़ भी फिर डिफ़र करती हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल यानी जिसे हम देख नहीं सकते। सो मैनेजमेंट को हम लोग महसूस तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। और हम लोग इसको महसूस या फिर एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, जब हमारी जो कंपनी होती है उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो टारगेट्स होते हैं उसे अचीव कर लेते हैं, और साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवली उसे मैनेज किया जा रहा है। सो मतलब अगर मैनेजमेंट हम लोग देख नहीं सकते हैं, पर हमारा जो इंटरप्राइज़ है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है मार्केट में, ठीक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट सही से मतलब मैनेजर मैनेजमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा पा रहा है कि नहीं बैठा पा रहा है, और अल्टीमेट गोल को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लास्ट है ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला गया है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैनेजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस अपना गोल अचीव कर ले। पर अकेले एक इंसान तो गोल अचीव नहीं कर सकता ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सबकी हेल्प चाहिए होती है, सबके एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। सो मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर इस चीज़ बात पे ध्यान देता है कि जो कंपनी का हर इंडिविजुअल है वो एक कॉमन गोल की तरफ एफर्ट्स मतलब लगाए अपने, ठीक है। किसी का भी गोल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जैसे देखते हैं आजकल प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर स्विच बहुत जल्दी लोग करते हैं जॉब से, ठीक है। तो अगर आपके मन में होगा कि आपको जॉब छोड़ के जाना है तो कहीं ना कहीं आप फिर उस वे में वर्क नहीं करेंगे, है ना। तो ये मैनेजर का काम होता है वो देखे कि किसके मतलब क्या किसके प्लान्स चल रहे हैं, मतलब वो सेटिस्फाई है कि नहीं उस जॉब से। मतलब मैनेजर को ना हर मतलब ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर सब लोग खुश रहेंगे, ठीक है, कंपनी में सबकी जो नीड्स होती हैं अगर कंपनी फुलफ़िल कर सकती है तो ज़रूर करे, अदरवाइज़ अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे तो वो कंपनी छोड़ने की बात करेंगे। और अगर सभी एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ते चले जाएंगे तो एक ना एक दिन कंपनी तो बंद हो ही जाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है, क्योंकि जब सब मिलकर एक डायरेक्शन में एफर्ट्स को लगाएंगे तभी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा। सो आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा।